Good morning, student. Standard second, subject Hindi, lesson number 14, चालाक लोमड़ी। आपको कहानी सुननी है ना? ये चालाक लोमड़ी की कहानी आज मैं सुनाऊंगी। शांति से सुनना। चल। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत चालाक थी। ये पूरा जंगल है। इस जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। ये है लोमड़ी। लोमड़ी हमेशा चालाक ही होती है ना, चालाक, बहुत चतुर होती है लोमड़ी। ये लोमड़ी भी बहुत चालाक थी। अब आगे, एक दिन वह बहुत भूखी थी, तो जंगल में कुछ खाने के लिए ढूंढने निकली। क्या हुआ? एक दिन वो बहुत भूखी थी, तो वो खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। तो जंगल में वो खाने के लिए ढूंढने निकली। बहुत ढूंढने पर उसे कुछ नहीं मिला। जंगल में बहुत ढूंढा पर खाना मिला नहीं। फिर तभी उसकी निगाह एक पेड़ पर बैठे कौवे पर पड़ी। तब क्या आगे क्या हुआ? वो जा रही थी खाने की शोध में। तब अचानक उसकी नज़र एक झाड़ पर बैठे कौवे पर पड़ी। निगाह यानी कि नज़र। उसने देखा कि ये झाड़ पर एक कौवा बैठा है। अब आगे, कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा था, जिसे देख लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। क्या? वैसे तो वो भूखी ही थी और खाने की शोध में ही थी। कौवे के मुख में एक रोटी का टुकड़ा था, तो ये देखकर लोमड़ी के मुंह में भी पानी आ गया कि मुझे भी खाना है, रोटी खानी है। अब आगे देखें, वह कौवे से रोटी लेने का उपाय सोचने लगी। ये लोमड़ी है ना, ये लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है। तो वो सोचने लगी कि ये कौवे के पास जो रोटी का टुकड़ा है वो मैं कैसे लूँ। वो सोचने लगी। वह जानती थी कि कौवे की आवाज़ बहुत कड़वी थी और उसे गाना एकदम नहीं आता था। फिर भी कौवे को गाना बहुत पसंद था। वो ये लोमड़ी जानती ही थी कि कौवे की आवाज़ तो बहुत कड़वी होती है, यानी कर्कश। अच्छा नहीं लगता है। कौवा बोलता है तो लगता है अच्छा? नहीं लगता है ना। तो लोमड़ी जानती थी कि कौवे की आवाज़ तो कड़वी है और इसको गाना आता नहीं है। वो तो सिर्फ काव काव करते, वो सुरीला तो गाते ही नहीं है, तो इसको गाना आता नहीं है। फिर ये भी जानती थी कि कौवे को गाना बहुत पसंद था, यानी कि कौवे को गाना गाना बहुत पसंद है। फिर आगे, लोमड़ी ने कौवे की प्रशंसा करते हुए कहा कि कौवे भाई, मैंने सुना है कि तुम बहुत सुरीला गाते हो। अब ये लोमड़ी ने क्या चालाकी चलाई? लोमड़ी कौवे भाई को कहते हैं कि कौवे भाई, मैंने सुना है कि आप तो बहुत सुरीला गाते हो। ऐसे कौवे की प्रशंसा की। फिर क्या होता है कि कौवे प्रशंसा से फूल जाते हैं और लोमड़ी की बातों में आ जाते हैं। आगे देखते हैं हम। मैंने तुम्हारा गाना कभी नहीं सुना, क्या मुझे तुम गाना नहीं सुनाओगे? लोमड़ी क्या बोल रही है कि कौवे भाई, आप तो बहुत सुरीला गाते हो, तुम्हारा गाना मैंने कभी नहीं सुना है, तो मुझे तो एक बार सुनाओ। क्या मुझे आप गाना नहीं सुनाओगे? फिर आगे देखते। कौवा बेवकूफ़ था। अपनी प्रशंसा सुनकर वह इतना खुश हुआ कि वह यह भूल गया कि उसकी चोंच में रोटी है। फिर लोमड़ी ने इसकी प्रशंसा की और कौवा बेवकूफ़ था और प्रशंसा में आ गया और इसको यह याद नहीं रहा कि इसके मुंह में रोटी का टुकड़ा है। ये तो वो भूल ही गया। फिर क्या हुआ कि कौवे बोलता है और रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाते हैं। आगे देखते हैं।
जैसे ही उसने काव काव शुरू किया, मुंह खोलते ही रोटी जमीन पर गिर गई। देखो, मैंने कहा ना, वो कौवा लोमड़ी की प्रशंसा में आकर काव काव शुरू कर दिया, यानी गाना शुरू कर दिया, और चोंच में जो रोटी का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। अब लोमड़ी तो यही चाहती थी कि वो कौवा है वो गाना गाए और इसके मुंह में जो रोटी का टुकड़ा है वो नीचे गिर जाए और लोमड़ी वो लेकर चली जाए। अब आगे देखते, वह झट से रोटी उठाकर भाग गई। देखो, ये लोमड़ी जल्दी फटाफट वो रोटी का टुकड़ा लेकर भाग गई। कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। कौवा है वो अब बाद में पछताने लगा कि मैंने कैसी मूर्खता की कि मैं अगर गाना नहीं गाता तो मैं रोटी का टुकड़ा खाता, और मैंने गाना गाया तो ये रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया, और नीचे गिर गया तो वो लोमड़ी लेकर चली गई और मैं भूखा रह गया। ये कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। सीख, हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। कभी भी घमंड यानी अभिमान, कभी भी हमें अपने आप पर अभिमान नहीं करना चाहिए। झूठी प्रशंसा पसंद नहीं करनी चाहिए और हर काम हमें सोच समझकर करना चाहिए। कभी भी कोई हमारी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करे तो हम प्रशंसा में आना नहीं चाहिए, राइट ना। ये किसी की झूठी प्रशंसा पसंद नहीं करनी चाहिए और हर काम, जो भी हम काम करें, सोच समझकर ही करना चाहिए। नहीं तो लोमड़ी की तरह हमें कोई भी मूर्ख बना सकता है। जैसे कौवा मूर्ख बना, उसी तरह हमें भी लोमड़ी की तरह कोई भी मूर्ख बना सकता है। आया समझ में अब बच्चों ये स्टोरी? थैंक यू स्टूडेंट।